वीसीआरसी, वेस्टर्न रेलवे वीसीआरसी का ये फाइनल कप एक ही टीम से खेलने वाले दो प्लेयर नीलेश और अमोघ। अमोघ ने 2 रन बड़ी बखूबी ले ली है टैप करके थर्ड मैन की तरफ, और थर्ड मैन और गली के बीच में मारकर नीलेश पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। नॉन स्ट्राइक पर विशाल, राजकोट के खिलाड़ी। ये शॉट हमें दूसरी बार देखने मिला है। एक रन मिला। आम्ही लांबचे मुंबईतले, तू चालला घरी जवळ बस एक रन ले लिया विशाल ने। 3 गेंदे 4 रन। बहुत ही कांटे की टक्कर हमें इस मैच में देखने मिलेगी। जैसे मेरी मन की अवस्था है उसी अवस्था में आप भी होंगे। ये बिल्कुल फाइन लेग की तरफ घुमा के दिया है, कट करने में कामयाब रहे। और ये देखिए अंपायर ने आउट दे दिया। बहुत ही कैजुअल अप्रोच में लिया गया। अगर ये सक्सेस होता तो बैट्समैन सेफ होता और 1 रन मिलता, और वो सक्सेस नहीं हुए, जिसका खामियाजा उन्हें अपना विकेट गंवाने से करना पड़ा। पुकरे बॉयज ने रन आउट किया है अमोक को। एक अच्छी फील्डिंग फील्डिंग अच्छी दिखाई अमित ने। बॉल भेजा नॉन स्ट्राइक की तरफ, नीलेश ने आउट कर दिया, स्टंप आउट। रन आउट कर दिया अमोक को और भेज दिया फिर से पवेलियन में। एक अच्छे प्लेयर को गलती करने पर खामियाजा भुगतना होगा। और 4 रन। लॉन्ग लेग की तरफ हुक का और पुल का शॉट ये दिखाया विशाल ने, जो इनका फेवरेट शॉट है। और जैसा हम सुबह से देखते आ रहे हैं कि शॉर्ट पिच जरा सी गेंद गिरती है तो बहुत से गेंदबाज इसी शॉट को मारना पसंद करते हैं। अभी भी मैच बिल्कुल 100% ऑन है। घुमा तो दिया है विशाल ने, पर देखना होगा कि क्या सीमा रेखा के अंदर गेंद रुकती है। मेरे ख्याल से नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिल गए हैं। एक रन, एक विकेट का खामियाजा यहाँ पर भुगता है 8 के ठाट ने। लेकिन उनके रवैये में, उनके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं आई है, कोई प्रेशर उन्होंने अपने आप के ऊपर लिया नहीं है। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर मुजम्मिल, और 1 ओवर की समाप्ति पर दूसरी ओवर लेकर आए हैं हितेन। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 के ठाट के 14 रन बन चुके हैं पहले ओवर में।
जिसमें 2 चौके निकले विशाल के बल्ले से। अगली गेंद हितेन, दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हितेन, सामना करेंगे मुजम्मिल। फील्ड प्लेसमेंट मुश्त चुस्त बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर। स्कूप करना चाहते थे लेकिन वाइड वाइड गेंद रही। शॉट भी मिस हुआ और एक रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी रहेगी। बिल्कुल अच्छा चपाटी टैप शॉट। ये हम विशाल के बल्ले से कई बार देखते हैं। इसे स्कोरबोर्ड वो हिलाते रखते हैं। और एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक पर मुजम्मिल। जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी भी वो अस्थिरता बिल्कुल मैच में बनी हुई है। दोनों टीम बराबरी की काटे की टक्कर, फाइनल इसे ही कहते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद। एक अनइवन बाउंस हमें देखने मिला, सडन बाउंस, जिसे मुजम्मिल कुछ जज नहीं कर पाए। कोई रिस्की शॉट खेलकर जोखिम नहीं लेना चाहते हैं मुजम्मिल। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी साथियों को, दोस्तों को मैं बता दूं, सभी भाइयों को बता दूं कि वहां पर चाय की सुविधा मुहैया करा गई है। तो आप इस गुलाबी ठंड में नारंगी ग्राउंड में आपके सामने फ्लड लाइट्स में मैच चल रहा है, तो आप चाय का आनंद जरूर लीजिए। और विशाल के बल्ले से ये निकला ड्राइव, जो वो 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए उन्होंने। और पिछले कुछ मैच में हमने देखा, जो इसके पहले सेमीफाइनल हुआ था फुकरे बॉयज और सुपरनोवा के बीच में, कि जिस तरह बल्लेबाज 1 को 2 में और 2 को 3 में कन्वर्ट कर रहे थे, वही कोशिश विशाल अमोक के साथ करने गए, पर उसका एक्सीडेंटल खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और अमोक की विकेट बहुत ही जल्दी गंवानी पड़ी। प्रकाश अय्यर की बहुत ही चुस्त मुस्त फील्डिंग, सवाल ही नहीं कि उसके पास गेंद जाए और वो बल्लेबाजों को दूसरा रन लेने दे। अच्छा थ्रो बाउंड्री की ओर से सीधे बल्लेबाज, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इस तरह स्कोर हुआ है 21 रन। 21 रन 2 ओवर के समाप्ति पर। ये वीसीआरसी मेन कप की फाइनल मैच है। मैं बता दूं कि ये मैच 5 ओवर का रहेगा। अगले बॉलर यतिन वैती। मैच का तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल। ये कई प्लेयर कई सालों से एक दूसरे के साथ लगातार अभ्यास करते आ रहे हैं, लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं, तो एक दूसरे का गेम ये 100% जानते हैं कि क्या खामियां और क्या खूबियां दूसरे में है। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था वो हमें तुरंत अगले गेंद में देखने मिला। विशाल की पावर और विशाल की वीकनेस यतीन बहुत बखूबी जानता है और बहुत अच्छी गेंद डाली उसने। एक रॉन्ग शॉट कमिट करने के लिए उसने उत्साहित किया विशाल को, हालांकि वो उल्टे दौड़कर कैच लपक नहीं पाए।
मात्र 1 रन मिला। एक अच्छे बहुत अच्छे शॉर्ट पिच सा बॉल था, लेकिन उसके ऊपर गलत शॉट खेल बैठे विशाल। नो बॉल का इशारा था ये नो बॉल होगी। अतिरिक्त गेंद डालनी होगी और फ्री हिट भी जरूर होगी। तो फ्री हिट के मौके को देखते हैं विशाल कैसे भुनाते हैं। बहुत ही गलत तरीके का गलत शॉट खेल बैठे, आगे आकर आड़े पट्टे से खेलने की कोशिश की, लेकिन यतीन का बॉल थोड़ा सा तेज निकल गया और समा बैठा अमित करवंदे विकेट कीपर के हाथों में जाकर। ये बढ़िया शॉट हमें देखना मिला और ये बिल्कुल क्लियर। एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की पहचान कि अगर वो पिछले बॉल पर एक गलत शॉट खेलते हैं तो वो अगले शॉट पर, अगले बॉल पर अपने आप को रेक्टिफाई कर कर एक अच्छा शॉट देकर अपने टीम के स्कोर में इजाफा करते हैं। और 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे 6 रन से स्कोर को इन्होंने ऐड किया है। जब आपने पिछले गेंद पर 6 रन ले लिए हैं तो अगले बॉल पर रिस्क लेने की और लंबे शॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमें विशाल के बैटिंग से देखने मिली। और अपने साथी दूसरे बल्लेबाज मुजम्मिल, उनको उन्होंने स्ट्राइक पर लाया है। कुछ मिस जजमेंट हुआ बॉलर की ओर से। विशाल पानी की मांग कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने टीम से, अपने टीम मेंबर से। मुजम्मिल खींच के देना चाहते थे, लेकिन शायद ये हल्का सा कट था। मैं आई एम नॉट श्योर कि ये कट था कि नहीं था, पर अमित पकड़ नहीं पाए उस गेंद को, जिसके बदले में 2 रन 22 के रूप में 22 के रूप में मिले हैं 2 रन। तो ये कट नहीं था। वहां पर 8 के ठाट की ओर से अमोघ अपने साथी बल्लेबाज की प्यास बुझाते हुए पानी की बोतल लेकर दौड़कर मैदान में आए हैं। गेम हुआ है 3 ओवर का। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 33। 1 विकेट के नुकसान पर 8 के ठाट की टीम 33 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। तुम हो, हम हैं, बिल्कुल सही बात है। न तुम कम हो न हम कम है जानी। इसी का नाम फाइनल है। यार की है यारी निभानी। पीले पीले उमर राजा, पीले पीले उमर जानी। पीले पीले उमर राजा, पीले पीले उमर जानी। यार की है यारी निभानी। जानी जानी जानी। अगले गेंदबाज रवि कालवणकर. ओके, रवी कालवणकर. तर बघूया काय कालवण घालतात ते आता. बहुत ही बढ़िया गेंद कहूंगा मैं इसे, बहुत ही बढ़िया. इसलिए कहूंगा कि अगर गेंदबाज अगर बॉल डालकर सिर्फ 1 रन देता है तो ये खूबी होती है गेंदबाज की. उसने बल्लेबाज को लंबा शॉट मारने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा था. दूसरी गेंद वाइड, मेरे ख्याल से डबल वाइड थी, काफी दूर. कट होकर पीछे गई. 36 रन हुए. चौथी ओवर प्रगति पर है, हालांकि 2 ही गेंदें हुई है.
ये खींचा है विशाल ने, और अमोल हल्दनकर अपनी बिल्कुल कोई परवाह किए बगैर आगे भागे और अपने आप को इन्होंने किसी हल की तरह रोक लिया जमीन पर, अपने आप को गाड़ लिया, लेकिन बॉल को पीछे जाने नहीं दिया। यतीन वैती की बहुत अच्छी फील्डिंग, काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर कर आए, मात्र एक रन मिला मुजम्मिल को। दो रन बड़े क्लियर तरीके से ले लिए हैं। हालांकि बॉल काफी देर तक हवा में थी, लेकिन प्रकाश अय्यर उनकी जगह से वो बहुत दूर थी। वहां पर अगर डीप फाइन लेग का प्लेयर होता तो ये कैच उसका होता। एक कलेक्टिव टीम एफर्ट यहां पर देखने मिला। प्रकाश ने गेंद रोकी और नीलेश ने उस गेंद को पहुंचाया विकेट कीपर के पास। स्कोर हुआ 41। 4 ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट के नुकसान पर 8 के ठाट उनका स्कोर हुआ है 41। 41 रन एक विकेट के नुकसान पर, और 6 गेंद का खेल अभी बाकी। वो ओवर रिपीट करेंगे हितेन। क्या कह सकते हैं हम इसे, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन। फील्डर ने बॉल कलेक्ट कर लिया था, उसके बावजूद हमने आवाज़ सुनी कि और एक सेकंड रन वो कमिट करना चाहते थे, और लेकिन वो पूरा हुआ मिस फील्डिंग के बाद, वहां पर मिस कलेक्शन के बाद। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल बैठे विशाल, और अपना विकेट सस्ते में गवा बैठे। हालांकि अभी और 4 गेंदों का खेल अभी बाकी है, ये 4 गेंदे वो पूरे कर लेते, पर क्रिकेट अगर मगर का खेल तो है नहीं। अगले बल्लेबाज अमित देशमुख, अमित को इन्होंने बुलाया है। फुकरे ने ये दूसरा विकेट लपक लिया है 8 के ठाट का, और एक बिल्कुल कांटे की टक्कर जिसे हम कहते हैं उसे देखने मिला है। 8 के ठाट का विकेट गिरा है दूसरा। 43 रन पर दूसरी विकेट गिरी है। 5वें ओवर की 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंद का खेल बाकी। अगले बैट्समैन अमित सामना करेंगे हितेन का, राइट आर्म ओवर द विकेट। अमित देशमुख ने फील्ड प्लेसमेंट देख ली है। मात्र 4 गेंदों का खेल अभी बाकी है, और रन संख्या 43 हुई है। एक ही रन लेने में कामयाब रहे अमित, और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर काफी देर तक बीच में आकर रुके हुए थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, और वो समय अगर वो दौड़ने में दे देते थे तो दूसरा रन हो सकता था।
मुजम्मिल ने खेल दिया। क्या वो महाजन है? हाँ, शायद रोहित महाजन। उसने बिल्कुल शांति से बॉल को अपने हाथों में आने दिया, इंतजार किया। संदेश चिपलुनकर, सॉरी मैं काफी दूर बैठा हूं। वाइड तो था ही ये, और 22 के रूप में, अच्छा ये चौका भी गया है, तो चौके के 4 और वाइड का 1, 5 रन और एक गेंद भी ज्यादा। ये एक तोहफा दे बैठे हितेन, और हितेन के साथ साथ अमित, पर कोई बात नहीं, ऐसे अतिरिक्त रन आते हैं और देने होते भी है। इसके साथ 8 के ठाट अपने 50 पूरे कर बैठे हैं। 50 का रिस्पेक्टेड स्कोर पूरा होता हुआ 8 के ठाट का। आगे निकलकर मारना चाहते थे पर बीट हो गए अमित। डॉट खेल बैठे। फाइन लेग की तरफ थर्ड मैन का प्लेयर जाता हुआ, और एक बहुत अच्छा डायरेक्ट हिट हमें देखने मिला जगमिंदर की ओर से, और डायरेक्ट हिट कर दिया जगमिंदर ने और आउट कर बैठे अमित देशमुख को। इसी के साथ 51 रन पूरे। शुभ शकुन 51 रन पूरे हो गए 8 के ठाट के। फुकरे बॉयज को करने होंगे 52 रन 5 ओवर में। अभी भी मैच बिल्कुल दोलायमान स्थिति में है। हम अभी भी जल्दबाजी में कमेंट नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते कि मैच किसके पल्ले में गया है। फुकरे बॉयज इन्होंने बड़ी अच्छी सटीक गेंदबाजी करी।
ओ करके इशारे, ओ लड़की, ओ लड़की, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। तो चलिए दोस्तों, तैयार है हम फाइनल का वो मुकाबला देखने के लिए जिसकी फर्स्ट इनिंग 8 के ठाट ने 51 रन पूरी कर दी है और फुकरे बॉयज को अभी 52 रन पूरे करने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और 8 के ठाट पूरी कोशिश करेगी कैसे उन्हें 51 के पहले रोका जाए। स्ट्राइक पर यतीन वैती, नॉन स्ट्राइक पर त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी, बॉलिंग करेंगे विशाल भट्ट। मैं फिर से यहाँ पर दोहराता हूं कि विशाल भट्ट वो गेंदबाज है जो राजकोट में रविंद्र जाडेजा को कई बार बॉलिंग कर चुके हैं। और यतीन वेती वो बल्लेबाज है डॉट बॉल थी लेकिन 22 के लिए नो बॉल का इशारा वहां से लेग अंपायर की तरफ से। फील्ड प्लेसमेंट में शायद कोई गड़बड़ी हुई है जिस वजह से नो बॉल करार दिया गया है। ये नो बॉल भी रहेगी, 22 का रन भी रहेगा। और क्या मैं अंपायर से जानना चाहूंगा कि ये फ्री हिट हो सकती है? अंपायर से फ्री हिट होगी? हाँ जी, ये फ्री हिट होगी। ये फ्री हिट भी गिफ्ट कर दी है 8 के ठाट ने। तो टेक्निकली मैच शुरू होने से पहले और पहली गेंद डालने से पहले कैप्टन और बॉलर उनका काम बनता है कि फील्ड प्लेसमेंट एज पर रूल लगी हुई है या नहीं, ये हमें देखना होगा। इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ बैट्समैन टीम का, बैटिंग टीम का। प्रमोद त्रिपाठी स्ट्राइक रोटेट कर कर स्ट्राइक पर आ गए हैं, नॉन स्ट्राइक पर यतीन। ये लेग बाइज था और फ्री हिट का मौका वो भुना नहीं पाए कोई खास। 1 रन जरूर लिया है उन्होंने। स्ट्राइक दिया है यतीन को। अब जाके पूरी हुई पहली गेंद। यतीन की बल्ले से निकला हुआ ये गोली का शॉट, फील्डर ने अपने आप को उसमें रोक लिया, तब जाके उसकी गति कुछ नियंत्रित हुई और बॉल थोड़ी ही दूर जाकर रुका, लेकिन बड़े मुश्किल से फेंक दिया उन्होंने बॉलर के हाथों में। ये अमोक की ओर से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ठीक है, पूरे दिन भर जब खिलाड़ी खेलते हैं, लगभग 12 घंटे से ऊपर वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन फाइनल में ये सब मान्य नहीं होता है। मिस जज कर बैठे बॉल का टप्पा मुजम्मिल, जबकि वो तैयार थे। अपने आप को उन्होंने रोक लिया उसी जगह पर, जबकि जब बल्लेबाज शॉट खेल देता है उसी वक्त फील्ड प्लेसमेंट रिलैक्स हो जाती है और फील्डर्स सर्कल से पीछे की ओर उल्टे दौड़ सकते हैं। वही अगर वो 2-4 कदम पीछे दौड़ते तो आसानी से गेंद उनके हाथों में समा बैठती। अब के बार मौका नहीं चुके मुजम्मिल, और पिछली गेंद पर जो उन्हें बताया गया था वो बिल्कुल ध्यान रखते हुए अगले गेंद पर उन्होंने वही किया, अपने आप को रोक के नहीं रखा, भागते गए और आसानी से कैच लपक बैठे। आउट कर दिया उन्होंने प्रमोद त्रिपाठी को। प्रमोद त्रिपाठी 8 रन के स्कोर पर नुकसान हुआ है। विकेट नुकसान पर 8 रन, 2 विकेट हो गए, 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन। अगले बल्लेबाज है
कौन है? हितेन अगले भाविस्कर। बल्लेबाज है हितेंद्र भाविस्कर। टोपी शायद इनके सर से उतरती नहीं है, फिक्स है। कोई बात नहीं हितेन, आप सिर्फ इस पे ध्यान रखो खेल पे। और ये अगली बॉल, बहुत अच्छी खूबसूरत, बॉल, बहुत अच्छी बॉल। लेग स्टैम्प थोड़ा सा बचा। एम्पायर का इशारा कुछ नो बॉल का, ना, ना ना, ना ना, ओवर खत्म। ओवर खत्म है ये पहली ओवर की समाप्ति पहली पर। ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 8 8 रन, रन। एक विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज में हितेंद्र और यतिन वैती। अगला ओवर लेके आए हैं अमित देशमुख। चंदू, अमित के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो विकेट निकाल पाएंगे इस ओवर में? हाँ, अमित लाइन एंड लेंथ तो अच्छी रखते हैं, हालांकि स्पीड ज़्यादा नहीं, पर उनकी लाइन एंड लेंथ वो बिल्कुल सटीक रखते हैं और बल्लेबाज को वो उकसाते हैं कि वो गलत शॉट खेल बैठे। लेकिन आपको क्या लगता है, फाइनल का प्रेशर उनके ऊपर आएगा? अभी भी मैच जो है वो दोनों टीम बिल्कुल काबिल है और दोनों टीम अभी भी प्रेशर में बिल्कुल नहीं है। बैटिंग टीम को भी कॉन्फिडेंस है कि अभी भी 4 ओवर का खेल अभी बाकी है। 8 रन उनके बन चुके हैं और 51 में से 8 घटाइए 43 रन उनको अगले 4 ओवर में करने हैं और 4 ओवर के मैचेस वो इसके पहले खेल चुके हैं। 24 ओवर में 43 रन की ज़रूरत, 9 विकेट अभी हाथ में बाकी। फील्ड में काफ़ी सारा परिवर्तन हो रहा है, ये शायद हितेंद्र के आने के बाद हुआ है। विरोधी टीम को फिर से परिवर्तन, आगे पीछे। जी हाँ, पहली ओवर हो चुकी है तो फील्ड रिलैक्सेशन वो भी हट चुका है, अभी फील्ड कंपल्सन जो भी है। और ये अगली बॉल हितेंद्र को और बीट हुए, देखिए। बहुत अच्छी बॉल। बहुत अच्छी बॉल, आउट किया, अपील एम्पायर द्वारा नकारी गई। जैसे कि मैंने बताया कि अमित देशमुख बहुत अच्छे बॉलर है और राइट टर्म ओवर के बजाय राइट टर्म राउंड 2 विकेट वो आ रहे हैं और राइट टर्म राउंड 2 विकेट डालकर पहली डॉट बॉल उन्होंने डाली है। और ये फुल टॉस बॉल जिसका पूरा फायदा उठाया है और ये गड्ढा फील्डिंग का नज़ारा, 3 बार बॉल छोड़ दी और इसके साथ 2 रन। फील्डर का नाम बताना भाई मुझे। विशाल भट्ट फील्डर थे। विशाल भट्ट फील्डर। बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर आए, लेकिन अगर बॉल आपके हाथों में लगी है तो वो बिल्कुल कैच 100% थी। नहीं चंदू, इसमें ड्यू फैक्टर भी है और थोड़ा फ्लड लाइट है जो आंखों के ऊपर आ जाता है, इस वजह से शायद विशाल चूक गए हैं। आपके उंगली को भी अगर बॉल चाट के गई है तो वो कैच बिल्कुल था। राजकोट से आते हैं प्लेयर। अगली बॉल डेड बॉल। डेड बॉल। और देखिए हितेंद्र का आतंक देखिए कि बॉलर बॉल डालने के पहले 2 बार अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और डर जा रहे हैं। तो आपको लगता है ये फाइनल का प्रेशर है चंदू? हाँ, अब प्रेशर बढ़ने का, अब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते लग रहा है बॉलर्स के ऊपर भी। एक bowlers- कैच भी छोड़ा। अगली बॉल। अब तो ये उल्टा हो गया, अब बैट्समैन ने शायद रुकने का इशारा किया। साइड स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, प्रेशर दोनों टीम के ऊपर है। बॉलर अपना टप्पा भूल गए। पिछली गेंद में जैसा हमने देखा उस पर शॉट लंबा लगा था लॉन्ग ऑन और की इस तरफ। बार बॉलर का रनर अप देखकर बैट्समैन डर गया। अगली बॉल शायद हो इस बार और बहुत ही अच्छी आगे बॉल। निकलकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे मुस्तैद विकेट कीपर गुरप्रीत सिंह। बैट्समैन इसको वाइड मांग रहे हैं बट हमारे एम्पायर एकदम एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल उन्होंने। और यहाँ से भी चंदू आपको वाइड बॉल लगती है क्या? नहीं, ये राइट टर्म राउंड द विकेट चल रही है बॉलिंग, तो इसमें ऐसे ही बॉलर्स को जो है वो डायगोनल एंगल मिलता है और बैट्समैन को लगता है वाइड है। शायद हाँ, नॉन स्ट्राइक जबकि वाले होती नहीं बैट्समैन है। ने भी यही बताया कि वाइड बॉल नहीं है भाई। और ये अगली बॉल शॉर्ट पिच और उसको हुक करने की कोशिश की, लेकिन बॉल पावर सही से आई थी। नहीं, पावर नहीं थी। मात्र 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक एक- पर यतीन 1 रन लेकर हितेन को यहाँ पर संतुष्ट रहना होगा। ये 2 रन हो सकता था शायद चंदू, आप क्या बोलते हैं इस बारे अरे में? 2 बॉल के से 6 भी हो सकते थे अगर ठीक से कनेक्ट होता तो, लेकिन क्या वो अगर मगर वाला खेल तो है नहीं, ये फाइनल मैच है। फाइनल मैच है। और ये शॉर्ट पिच पटकी हुई बॉल उसको उसी तरह से बुलाकर ऑफ साइड में मारा है। 2 रन दौड़ के पूरे किए और ये
बहुत ही बढ़िया थ्रो। गौतम चंद भाटी का थ्रो। गौतम चंद भाटी ने बहुत अच्छा थ्रो किया सीधे विकेट पर, बट जब तक बैट्समैन अपना क्रीज में पहुंच चुके थे, नहीं तो एक और रन आउट का चांस हो सकता था। 2 रन लेने में कामयाब यतीन और स्ट्राइक अपने आप रखा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, बॉल करेंगे अमित। फिर से फील्डिंग सजाने में लगे हुए हैं कैप्टन, इसलिए मैच थोड़ा देर रुका हुआ। और ये शॉर्ट पिच गेंद नो मैंस उड़ा लैंड में के जाकर नो गिरेगी। मैंस लैंड में, फिर भी दौड़ के 2 रन ले लिए। फिर ड्यू फैक्टर, शायद बॉल हाथ में आ ही नहीं रही है। कितनी बॉल कितनी हो गई? 4 है ना। हो गई 2 ओवर की पूरी समाप्ति हुई ओवर है। की समाप्ति पर स्कोर हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Yes. 7.5 के रन रेट से 7.5 और रिक्वायर रन रेट कितना हो गया भाई? अगले बॉलर है विशाल भट्ट। रिपीट करते हुए पहली ओवर इन्होंने डाली थी, तीसरी ओवर ये खुद डाल रहे हैं। बैटिंग भी किया था ना। जी हाँ, बैटिंग भी में विशाल ने अपने हाथ दिखाए थे, अब बॉलिंग में आए हैं। उनके सामने हैं फुकरे बॉयज के स्टार बैट्समैन हितेंद्र भाविस्कर। कुछ अगर मैच जीतना है तो आक्रामक खेल दिखाना 36। पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अभी 18 गेंद और 36 रन। 12 के रन रेट से रन चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रयास हितेंद्र भाविस्कर का। लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ ये और एक कट हो रन। गया ये। 1-1 रन मिलते रहे तो 8 के 8 खुश है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बॉल अब जो के है, साथ- अब प्रेशर मेरे ख्याल से फुकरे बॉयज के ऊपर धीरे धीरे आने लग गया है। अब लंबे हिट मारने होंगे यतीन को, लेकिन अभी ये समय है और ये वक्त देखते हुए और ग्राउंड की कंडीशन देखते हुए जरा सा इम्पॉसिबल वाइड नहीं है। बॉल और उसमें जरा सी अगर लेग आप स्टंप के बाहर गई और डायरेक्शन यतीन लेंथ वेती ने छोड़ दिया। 1 रन वाइड के रूप में मिला, अतिरिक्त बॉल मिली। और अच्छी बॉल, इसको कट कर दिया है श्रीजेश। अच्छी वहाँ पर उसको फुटबॉल के ऐसा खेलते हुए अपनी स्किल दिखा रहे हैं शायद कैप्टन को कि मुझे भी ओवर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि स्किल दिखाने से वहाँ पर प्रेशर मैच है, फाइनल मैच है, व्हाट्सएप पे बोलना आसान होता है। क्या बोलते हो चंदू? जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत अच्छी गेंद, उसी के साथ उसको बहुत ही अच्छा फील्डिंग भी हमें देखने मिला अमित से। बहुत अच्छी फील्डिंग अमित द्वारा। श्योरली अपनी टीम के लिए इन्होंने 3 रन बचाए हैं। और हर एक बॉल के साथ में चंदू इस आस्किंग रेट इज इंक्रीजिंग। तो आपको क्या लगता है, प्रेशर बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, ग्राउंड कंडीशंस चेंज हो रही है। टॉस का बहुत अहम रोल था और ये और ये देखिए रन आउट का जो चांस। जो जो जिस और प्रेशर की बात हम कर रहे थे वो उसका- प्रेशर हाँ। हमें देखने मिला। और हितेंद्र अपना विकेट रन चुराने के चक्कर में रन आउट करा दिए आसानी से गए। गवा बैठे। विशाल का ऑलराउंड प्रदर्शन हुआ इस मैच में। बैटिंग के बाद उन्होंने बॉलिंग की। हितेन ने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि ये बॉल फॉलो थ्रू में खुद विशाल पकड़ लेंगे, लेकिन फॉलो थ्रू में उन्होंने पकड़ लिया और अपने हाथों से ही गिल्लियां उड़ाई। अगले बैट्समैन है नीलेश राणे, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओपनर है बट आज सेकंड डाउन उतरे अपनी टीम की कंडीशन के हिसाब से। अगली बॉल लेके विशाल। और ये बहुत ही अच्छा शॉट यतीन वैती का। और फिर से गड्ढा फील्डिंग का नजारा। कैचेस विंस द मैचेस, ये एक अंग्रेजी कहावत, पुरानी कहावत। और यहाँ और- पर ये साकार होती दिख रही है। हाथ में हाँ। लड्डू जैसा कैच था, ये बोलना चाहिए। पर फाइनल का प्रेशर आपको क्या बिल्कुल लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक रिपीट कैच हमने उसी जगह पर ड्रॉप होते हुए देखी। उसी फील्डर द्वारा। नहीं, फील्डर पहले विशाल भट्ट थे, उनसे हाँ। ड्रॉप हुई थी और अभी अमित देशमुख की ओर से। हाँ, ये अमित की बॉलिंग पे विशाल ने फिर छोड़ा था और अब रिवर्स हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये बदला है? नहीं,
8 के ठाट भी कप जीतना चाहती है और फुकरे बॉयज भी कप जीतना चाहती है। कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे फुकरे का बॉयज का चक्कर। पलड़ा थोड़ा सा हल्का और 8 के ठाट का पलड़ा थोड़ा हल्का तेज भारी है। स्कोर हुआ है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ओके। 3 ओवर के समाप्ति पर 3 ओवर 3 विकेट 22 रन 52 रन 52 रन इनको बनाने हैं जीतने के लिए। 12 बॉल में 30 रन बनाने हैं। 12 बॉल में 30 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इसके पहले का जो चंदू हमने फाइनल देखा, कौन सा कप था? जेवी कप का। जी हाँ जेवी कप का फाइनल, उसमें फर्स्ट बैच के जो हमारे लीडर्स हैं जी। उन्होंने अपनी टीम स्पिरिट, बड़ा भाई पना दिखाया जी और आराम से दूसरी सेकंड बैच और जो 10th बैच की मिली जुली सरकार थी, टीम थी, हाँ, उनको हाँ। जीतने का मौका दिया। नहीं उसमें मितेश के ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं था। मितेश के लंबे लंबे छक्के, अगर मितेश का विकेट पहले गिर जाता, अगर नहीं खेलता तो वो मैच टक्कर का जरूर हम कह सकते थे। पर जैसा ही फर्स्ट इनिंग हुआ अगले उसका बॉलर जवाब मैं अमोक। चंदू आपको अमोक। देता था पर शायद अभी वक्त नहीं है उस जवाब देने का। जी जी अगले बॉलर आए अमोक, अमोक फिर से चौहान। फील्डिंग में चेंज। इसमें नेक्स्ट टाइम से चौथा ओवर लेकर 12 बॉल में 30 रन की जरूरत, 15 के रन रेट से स्ट्राइक पर यतीन वैती पूरी फील्डिंग का मुआयना करते हुए, यहाँ से नीलेश राणे उनको समझाते हुए कुछ। और बहुत ही अच्छा शॉट, सीधा 6 रन के लिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर 6। बिल्कुल क्लियर। और इसी के साथ 11 बॉल में 24 रन। एक दो ऐसे बड़े शॉट और मैच का पड़ना। एक छक्का और पलड़ा फिर से चेंज। और इसी के साथ बॉल भी पवेलियन के बाहर चला गया। वैसे जब 2 ओवर समाप्त हुई थी तब रिक्वायर्ड रन रेट 12 का चल रहा था। जब 3 ओवर पूरी हो गई तो रिक्वायर्ड रन रेट 18 का हो गया और अभी एक छक्का आते ही रिक्वायर्ड रन रेट फिर से नीचे आ गया है। जब एक हाथ छक्का लग जाता है तो बैट्समैन परिवर्तन। कंफर्टेबल। और बहुत अच्छी बॉल जिसको मारना चाहते थे पर ठीक से बैट पे कनेक्ट नहीं हुई। यतीन वो प्लेयर है जिसके छक्के में कंटिन्यूस देखने नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो जरूर आते हैं। लेकिन 2 छक्के के बीच में कभी कभी अंतराल बढ़ जाता है। लेकिन आज चंदू वो दिन है कि वो अंतराल को कम करना चाहिए, तभी वो इस कप को जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्हें भी मितेश की तरह एक के बाद एक खींचने होंगे। और शायद आपकी बात से सहमत, उन्होंने मारा और बॉल गौतम भाटी के पास, पर श्रीजेश अच्छी पता नहीं अपनी जगह से क्यों बार बार इधर उधर हिल जाते हैं। आएगी भाई, बॉल आएगी, वेट करो थोड़ा, आपके पास आएगी जब पकड़ नहीं पाओगे, ध्यान रखो उसके ऊपर। कैप्टन विशाल अपने बॉलर को कुछ समझाते हुए, और सामने हैं फुकरे बॉयज के खतरनाक बल्लेबाज नीलेश राणे। छोटे कद के हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे, लेकिन बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। बेसिकली ही इज अ बैट्समैन, बैटिंग इज a स्किल। और ये फुल टॉस बॉल कवर की तरफ खेल दिया है। 2 रन लेना चाहते थे, पर जैसा हमेशा देखा गया है बड़े टूर्नामेंट में जो मेन हिटर रहते हैं वो अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, इसलिए यतीन ने उनको वापस भेजा। और आपकी बात बैट्समैन है, बैटिंग स्किल है, तो भाई बैट्समैन के पास बिल्कुल बैटिंग बिल्कुल, स्किल ही क्योंकि रहती है। सामने के छोर पर नीलेश राणे जो लंबे स्ट्रोक्स नहीं मार सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी कम देखने मिलते हैं उनके बल्ले से। और इसी के ये साथ बहुत बोक के आसान, विकेट, बोल्ड बोल्ड करा मार बैठे, दिया बोल्ड सीधा। कर दिया इन्होंने यतीन वैती को। और ये शायद मैच का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। 8 के ठाट का पलड़ा फिर से भारी। थोड़ी देर पहले छक्का लगा था, हमने कहा था फुकरे बॉयज का पलड़ा भारी, लेकिन नहीं, 8 के ठाट का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैच अभी भी बिल्कुल ऑन है, 100% ऑन है। अगले बल्लेबाज अमोल हल्दनकर। अमोल हल्दनकर वो बल्लेबाज है जो बिल्कुल काम एंड कूल तरीके से अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। और इसी के सिचुएशन साथ कोई भी हो। इसी के साथ आपने देखा चंदू, वहां से विकेट कीपिंग से गुरु दौड़ते हुए आए तो पूरी विकेट्स की बेल्स गिर गई। एम्पायर को फिर से उनको जमाना पड़ा। गुरु आप थोड़ा अपनी जगह पे रहें। गुरु के तो बातों में वजन है, गुरु के
हर एक चीज में वजन है, गुरु के अपने आप में वजन है। जब वो दौड़ेंगे तो बल्लिए गिल्लिया तो जरूर गिरेगी। अगले बाज है, वजनदार अगले गुल्लू। बल्लेबाज है अमोल अंदनकर, बॉलिंग लेके फिर अमोक। अमोक। और आते के साथ ही इन्होंने जैसा अपने मैंने हाथ कहा, खोल दिए यस, जैसा मैंने और कहा, एक बाउंड्री के एक टप्पे के साथ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। सीमा रेखा के पार। चौतीस रन, 4 विकेट के नुकसान, 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन हुए हैं। 18 रन चाहिए। 51 बनाए थे, 52 टू विन है। 18 रन 6 गेंदों में, 6 गेंदों में 18 रन और लगभग हर बॉल नथिंग इज पे इम्पॉसिबल इन in क्रिकेट। cricket. क्रिकेट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टन गेम। अगला बैट्समैन अमोल हल्दनकर आते ही पहले बॉल पर 4 अपने लंबे कद से 18 रन। 6 बॉल में 6 18 बॉल में रन, 6 18 बॉल में रन 18 रन करने हैं फुकरे करने बॉयज के- को। और अगर पहली बॉल पे 4 या 6 लग गया तो समझदारी नीलेश को स्ट्राइक देने में है कि स्ट्राइक रोटेट करके अमोल को दे। अमोल लेकिन अभी स्ट्राइक अपने रोटेट करने का टाइम नहीं है। एक बॉल जाएगी और 1 रन मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक रोटेट होगी तो अभी स्ट्राइक रोटेट करने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी जो बैट्समैन की स्ट्रेटजी हो, जिस हिसाब से वो खेलना चाहे। बॉलर नए अगले बॉलर का बॉलर मुजम्मिल मुजम्मिल अगले मुजम्मिल बॉलर का बादशाह। नाम मुजम्मिल बादशाह। आज उनको अपने आप को अपनी टीम के लिए साबित करना होगा। उनकी 6 बॉल कप का निर्धारण करेगी। वो विल विन फुकरे बॉयज और 8 के ठाट। 6 बॉल में 17 या 17 से नीचे देते हैं तो वो बाजी जीत जाएंगे। 6 बॉल में 18 या 18 से ऊपर देते हैं तो बाजी हार जाएंगे। टाई होने में शायद सुपर ओवर का प्रोविजन है या नहीं? बिल्कुल है, सुपर ओवर का बिल्कुल है। सारे रूल्स देखने के बाद और ये नीलेश ने पहली दे बार दिया नीलेश है की पहली- खोलकर। 4 वहां रन। पर ड्यू 4 फैक्टर का एम्पायर का इशारा 4 रन। इसी के साथ डिसएडवांटेज फील्डिंग टीम को उठाना पड़ रहा है और बार बार स्किड हो रहे हैं। 5 बॉल में 14 रन जीत के लिए और 13 रन टाई के लिए। एक और ऐसा बिग शॉट और मैच बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड 50-50 पर। चल रहा है ये मैच। 50-50 बिल्कुल कांटे की टक्कर जिसे फाइनल कहते हैं, और प्रेक्षक क्रिकेट रसिक भी इसे ही देखना चाहते हैं फिर अगली बॉल कि वो वन साइडेड ना हो। एक बॉल पे चौका, अगले बॉल डॉट। 4 चार गेंदे बॉल, शेष। 4 बॉल 17 रन 14 रन 14 रन, 4 बॉल में 14 14 रन। टू विन। वहां पर मैं जानता हूं कि नीलेश बैट के ग्रिप को एक फिसलन महसूस कर रहे हैं। अपने जेब से उन्होंने हैंकरचीफ निकाला, बैट की ग्रिप को लपटा है कई और बार ग्रिप चंदू को ये मजबूत किया है। ड्यू फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। और फिर से बहुत अच्छा उठा के शॉट मारा है, देखते हैं रोकते उठा के हैं मारा नहीं। है। रोकने में और कामयाब बहुत अच्छी दिनेश फील्डिंग। मौर्य। 3 फील्ड एक चुस्त मुस्त 3 टप्पे तंदुरुस्त, द्वारा 3 टप्पे में सही, लेकिन 4 जाने से रोका है इन्होंने। एक ही रन बचा पाए क्योंकि वो रिले वाला 3 ले लिए। प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्या रिले खोया वाला क्या प्रॉब्लम। गवाया और क्या 1 रन पाया, बचाया। क्या बचाया। 1 रन जरूर बचाया। 3 बॉल में जीतने के लिए 11 रन जी हाँ। और टाई के लिए 10 रन। देखते हैं अगला क्या होता है। दिनेश ने फिर भी 1 रन बचाया और रिले रेस वाली फील्डिंग ने। और यह अमोल का अच्छा शॉट ऑन साइड पे 2 लेने होंगे और 2 लेने में और 2 कामयाब। रन लेने में कामयाब। इसके साथ ही बॉल कलेक्ट करने वाले फील्डर को या बॉलर को बल्ले के पास में रखना चाहिए अपने आप। 2 बॉल में 9 रन। दूसरा बॉल चेंज। जी हाँ, बॉल चेंज नाही, तेवढाच जुना देतोय। हाँ, और इसी के साथ मार मार के बॉल भी चेंज करना पड़ा। तो काफी ओस है मतलब नीचे मैदान पर, और उस नहीं, ओस का उसमें- खामियाजा फील्डिंग टीम भुगत रही है। मैंने देखा अमोक को 2 बार स्किड होते हुए, और अमोल पिछला के- स्किड तो वो उन्होंने 4 रन देकर भुगता है। अगली बॉल और घुमा के मारा है, लेकिन एक ही मात्र रन 1 मिलेगा। रन। अब एक अब जो बॉल है- में 8 रन
अब जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा टेक्निकली इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि एक बॉल में आप 6 ले सकते हो। नो बॉल या वाइट बॉल अगर मिल गई हाँ, तो वो थोड़ा ये वो अगर मगर पे प्लस होकर अगर मगर है। सामने नीलेश, और ये उठा के मारा है उन्होंने। मारा तो है, दिनेश मौर्य की दिनेश आराम से मौर्य ठंडे फील्डिंग, दिमाग से बॉल को बॉल को कलेक्ट किया है कलेक्ट किया, और ये मैच ऊपर और ये मैच खत्म होते हुए और कप के दावेदार 8 के ठाठ की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। 8 के ठाठ की टीम, ये वो टीम थी जिनका अंदाजा शुरू से ही बहुत लोगों को था, क्योंकि अमोघ विशाल जैसे बल्लेबाज जिस टीम में थे, रनर रहे फुकरे बॉयज, उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशन।